हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रियल लाइफ स्टोरी। और आज की कहानी है ननद घर का कोई काम नहीं करती। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। गरिमा के भैया की अभी अभी शादी हुई थी और उसकी भाभी मायके से विदा होकर ससुराल आई थी। और आते ही भाभी को ससुराल में अपनी ननद गरिमा की तरह ही प्यार और सम्मान मिला। और गरिमा ने भी अपनी भाभी को अपनी दोस्त बना लिया था और दोनों खूब सारी बातें करती और अदल बदल कर एक दूसरे के कपड़े पहनती। क्योंकि गरिमा की भाभी सुप्रिया को उसकी सास ने शादी से पहले ही कह दिया था कि सुप्रिया, तुम हमारे घर बहू नहीं बेटी बनकर आ रही हो और इस घर पर तुम्हारा भी उतना ही हक है जितना कि गरिमा का और उसके भाई का है। तुम्हें जो पहनना है वह पहनो और तुम्हें जो खाना है वह खाओ और जहाँ घूमने का मन करे दोस्तों के साथ जाओ। हमारे घर में कोई टोका टाकी नहीं है। बस तुम अपने से बड़ों का मान सम्मान रखो, हमें तो बस यही चाहिए। सुप्रिया भी अपने ससुराल में बहुत अच्छे से सेट हो गई। अब तो गरिमा को कहीं भी जाना होता तो बस वह अपनी भाभी को ही साथ लेकर मार्केट जाती थी और दोनों खूब खा पी कर मस्ती करके आते थे। गरिमा को अपनी भाभी सुप्रिया बहुत अच्छी लगती थी और उसे खुद की किस्मत पर गर्व भी था कि ऐसी भाभी किसी को भी नहीं मिल सकती जैसी मुझे मिली है। लेकिन एक दिन उसने सुप्रिया को हॉल में मोबाइल पर अपने किसी दोस्त से बात करते हुए सुना कि सुप्रिया कह रही थी कि गरिमा घर का कोई भी काम नहीं करती है और सारा दिन बाहर घूमती रहती है। अपनी माँ के साथ उसे कभी भी बाजार लेकर नहीं जाती है। ये सब सुनकर गरिमा को बहुत बुरा लगा, क्योंकि वह तो सारा घर का काम भी करती थी और सुप्रिया की मदद भी करवाती थी। और उसके बाद जब भी घूमने जाती तो अपनी भाभी सुप्रिया को हमेशा साथ ही लेकर जाती थी। पर गरिमा मन ही मन सोचने लगी कि इतना सब कुछ करने के बाद भी भाभी किसी से मेरे बारे में ऐसा क्यों कह रही है। मैं तो भाभी से कितना प्यार करती हूँ, लेकिन भाभी शायद मुझे इतना मान नहीं देती है। सच में सब लोग यही कहते हैं कि भाभियाँ तो होती ही ऐसी हैं। लेकिन गरिमा ने सोचा कि वह इस बारे में भाभी से ज़रूर बात करेगी। और तभी एक दिन सुप्रिया की दोस्त साक्षी उससे मिलने उसके ससुराल आई। तब सुप्रिया अपनी दोस्त के लिए चाय नाश्ता लगाकर अपने कमरे में ले गई और दोनों दोस्त मिलकर बातें कर रही थी। तभी गरिमा भी उनके कमरे में सुप्रिया की दोस्त से मिलने के लिए गई। तब सुप्रिया की दोस्त साक्षी ने कहा कि गरिमा, सुप्रिया तुम्हारी भाभी है और तुम इसे कहीं पर भी घूमने ले जाया करो। अभी ये तुम्हारे घर में नहीं है तो इसका मन करता होगा बाहर जाने का। और तुम दोनों तो हम उम्र हो तो तुम्हें तो कोई दिक्कत भी नहीं होगी अपनी भाभी के साथ बाहर जाने में। तब गरिमा ने अपनी भाभी को देखते हुए बोला कि हाँ साक्षी, आप ठीक कह रही हो। मैं तो अपनी भाभी को कहीं पर भी लेकर नहीं जाती हूँ और बेचारी सारा दिन हमारे घर का काम अकेले करती है और हम दोनों माँ बेटी बाजार में घूमते रहते हैं। यह सुनकर गरिमा की भाभी का सिर शर्म से झुक गया और वे गरिमा से अपनी नज़रें भी नहीं मिला पा रही थी। लेकिन फिर भी गरिमा ने अपनी भाभी से साक्षी के सामने कुछ नहीं कहा और वह कमरे से बाहर चली गई, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि उसकी भाभी और उसके बीच ज़्यादा बात बिगड़े। पर तभी उसकी भाभी साक्षी को लेकर हॉल में आ गई और उसने साक्षी को सारी सही सही बात बताई और अपनी ननद गरिमा से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी। फिर गरिमा ने भी उसे माफ़ कर दिया और अपनी भाभी को वापस से गले लगा लिया, क्योंकि वे सच में अपनी भाभी को बहुत ज़्यादा चाहती थी और रिश्तों में कड़वाहट नहीं लाना चाहती थी। अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दीजिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नई कहानी के साथ में।